हेलो दोस्तों, मैं निश्चला एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल लेट्स प्ले विद रूम में स्वागत करती हूँ। हम आपको सुना रहे हैं अनुराग पाठक का उपन्यास 12th फेल, जिसकी टैगलाइन है हारा वही जो लड़ा नहीं। आज मैं आपको एपिसोड 10 सुनाऊंगी और अब तक की कहानी में आप सुन चुके हैं कि पांडे के रूम छोड़ने से मनोज की आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती हैं और मनोज अपना खर्चा चलाने के लिए अपने रूममेट का जो खाना बनाना और बाकी सारे काम करने लगता है। यहाँ तक कि वो एक नौकरी करता है जिसमें वो 2 घंटे कुत्ता घुमाने का काम करता है और 800 रुपये कमाता है। मनोज, श्रद्धा और नवल फिर से प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं और साथ में उसे क्लियर भी कर लेते हैं, लेकिन मेंस में फिर असफल हो जाते हैं। और दूसरी ओर अविनाश का यूपीएससी और यूपीपीएससी की परीक्षा में सफल हो जाता है। अब इस कहानी में आगे। अविनाश ने रात को 10 बजे मनोज को हाँफते हुए अपने दरवाजे पर देखा तो चौंक सा गया। मनोज ने बिना समय बर्बाद किए अविनाश से कहा, अविनाश, मेरे पास अब केवल लास्ट अटेम्प्ट बचा है। मैं इस लास्ट अटेम्प्ट में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओ कैसे पढ़ाई करनी है। अविनाश समझ गया था कि उसके दिल पर गहरी चोट लगी है। फिर भी अविनाश ने उससे कहा, कल आ जाते, रात को क्यों परेशान हुए? मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, एक पल मेरे लिए कीमती है, मनोज ने उत्तर दिया। अविनाश ने अपने हाथ में बंधी डिजिटल वॉच उतारी और उसे देते हुए कहा, अब तुम पढ़ाई के सही ट्रैक पर आ गए हो मनोज। इसी खुशी में ये गिफ्ट मेरी तरफ से। मनोज ने चौंकते हुए कहा, थैंक यू अविनाश, लेकिन मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं है। यदि तुम मुझे पढ़ाई के कुछ टिप्स बताओगे तो मेरे लिए शायद उपयोगी होंगे। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, घड़ी बांध लो पहले। उसने चुपचाप अविनाश द्वारा दी हुई डिजिटल वॉच अपनी कलाई पर बांध ली। अविनाश ने मनोज की कलाई पकड़ ली और उस घड़ी का एक बटन दबाया। उससे कहा, मनोज, यह एक स्टॉप वॉच है। अब मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए कुछ नियम बताऊंगा। स्टॉप वॉच मैंने शुरू कर दी है। जितनी देर मैं तुमसे बात करूंगा उतना समय यह वॉच दिखाएगी। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। अविनाश ने आगे कहा, मनोज, 22 मई को आईएएस प्रीलिम्स है, यानी अब केवल 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में तुम्हें केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना है। मुख्य परीक्षा को अभी भूल जाओ। कुछ देर रुककर अविनाश ने आगे कहना जारी रखा, मनोज, तुम पुराने सालों के पेपर कई बार सॉल्व करो, क्योंकि प्रीलिम्स में पुराने सालों के पेपर में से ही कई प्रश्न आ जाते हैं। हम वही प्रश्न गलत करा जाते हैं। प्रीलिम्स में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो तुम्हें इसे पूरे महीने में प्रैक्टिस बुक से हजारों ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करना है। सिलेबस का कोई भी टॉपिक हल्के में नहीं लेना है। मनोज अविनाश की दी जा रही टिप्स को भी नोट करता जा रहा था। अविनाश ने जनरल स्टडी के बारे में बताया। जनरल स्टडी में भी यही ट्रेंड रहेगा। हाँ, आजकल परीक्षा में करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है, इसीलिए किसी मासिक पत्रिका से तुम हर महीने का करंट अफेयर तैयार करो। इतना कहकर उसने मनोज को कलाई पकड़ी और स्टॉप वॉच बंद कर दी। फिर उसने कहा, मनोज, मेरी पूरी बात होने में 12 मिनट 16 सेकंड लगे। मनोज ने देखा कि घड़ी 12 मिनट 16 सेकंड पर रुक गई थी। मनोज ने पूछा, तुम रोज कितने घंटे पढ़ते हो? 10 घंटे, मनोज ने सोचते हुए उत्तर दिया। अविनाश ने हंसते हुए पूछा, कंफर्म? मनोज चुप हो गया। उसने कभी अपने घंटे गिने ही नहीं थे। अविनाश ने कहा, अब तुम्हें एक मिनट का ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए यह स्टॉप वॉच हमेशा अपनी कलाई पर बांधो। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो स्टॉप वॉच चालू रखना। जब तुम खाना खा रहे हो, कोई मिलने आ गया हो या किसी से बात कर रहे हो तो इसे रोक देना।
एक डायरी में स्टॉप वॉच के हिसाब से पढ़े के हर रोज के घंटे आपको रिकॉर्ड के लिए दर्ज करने हैं। 8 घंटे पर पुअर, 10 घंटे पर गुड, 12 घंटे पर वेरी गुड खुद को दे दो। अब तुम्हें सेल्फ मोटिवेट होकर पढ़ना होगा। मनोज ने इस तरह की पढ़ाई पहले कभी नहीं की थी। इस तरह के घंटों का हिसाब तो कभी किया ही नहीं था। सामने किताब रहती और वह अपने रूम पार्टनर पांडे से बात करता रहता। सोचता था कि आज तो 10 घंटे पढ़ लिए। मनोज अविनाश के कमरे से उत्साहित होकर अपने कमरे पर चला गया। अगले दिन उसने श्रद्धा से कहा, पढ़ाई की नई प्लानिंग डिस्कस की। मनोज, अविनाश एकदम सही कह रहा है। मैं तो अब उत्तरांचल पीएससी पर फोकस करूंगी। इस साल का आईएएस एग्जाम मैं नहीं दे रही। लेकिन तुम्हें अपने चौथे और आखिरी अटेम्प्ट की तैयारी करना है। केवल उस पर फोकस करो। अब नहीं तो कभी नहीं। मैं अपने मनोज को आईपीएस बनता हुआ देखना चाहती हूँ। एक दिन पहले ही मनोज के प्यार को स्वीकार करने वाली श्रद्धा ने मनोज से कहा। शुरू में मनोज को पढ़ाई स्टॉप वॉच के अनुसार 6 घंटे से ज्यादा नहीं हो पाते थे। धीरे धीरे उसने 10 से 12 घंटे स्टॉप वॉच के अनुसार पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। इस तरह महीने भर में मेहनत और रणनीति से उसने प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कर ली। श्रद्धा चाहती थी कि मनोज केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए उसने मनोज को शाम को कुत्ते घुमाने के समय बर्बाद करने से मना कर दिया। श्रद्धा ने तय किया कि वह अपने खर्चे कम कर देगी, जिससे मनोज के पैसों के लिए अधिक परेशान ना होना पड़े। श्रद्धा ने एक लड़की को रूम पार्टनर रख लिया, जिससे 1000 रुपए श्रद्धा के बचने लगे। यह पैसे मनोज के कमरे का किराया भरने के काम आने लगे। श्रद्धा ने के कहने पर मनोज ने शाम को कुत्ते घुमाने का काम भी बंद कर दिया था। प्रीलिम्स परीक्षा हो गई। मनोज को प्रीलिम्स क्लियर करने में अब कोई संदेह नहीं था। श्रद्धा ने इस बार सिविल सर्विस के स्थान पर उत्तरांचल पीएससी का प्रीलिम्स दिया था। प्रीलिम्स परीक्षा के अगले दिन विकास सर की कोचिंग में पिछले साल आईएएस बन चुके हिंदी मीडियम के विद्यार्थी सौरभ राव तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को परीक्षा पास करने के टिप्स देने आए थे। मनोज मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सटीक रणनीति तलाश रहा था। वह सिलेक्टेड सौरभ राव की सफलता की रणनीति को अक्षरशः पालन करने को बेताब था। उसने सौरभ राव से पूछा, सर, मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए क्या करें? सौरभ राव ने बताया, लोग मानते नहीं हैं, पर यदि कुछ बातें याद रखें तो सफलता जरूर मिलती है। सौरभ ने आगे कहा, मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि निबंधात्मक उत्तर परीक्षा में लिखने होते हैं। इसीलिए प्रीलिम्स की पढ़ाई की स्ट्रेटेजी मुख्य परीक्षा के किसी काम की नहीं है। मुख्य परीक्षा के लिए यही स्ट्रेटेजी है कि अधिक से अधिक याद करो, अधिक से अधिक लिख कर देखो, परीक्षा के पुराने पेपर सॉल्व करो, बहुत सारे मॉक टेस्ट दो। सौरभ राव की क्लास के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मुझे समझ आ गया है कि मैं तीसरे अटेम्प्ट में क्यों असफल रहा था। अब अटेम्प्ट में मैंने केवल नोट्स पढ़े थे, लेकिन उन्हें याद करके कई बार लिखकर नहीं देखा था। टेस्ट भी नहीं दिए थे। केवल पढ़ने से काम नहीं चलता है, बल्कि याद कर करके कई बार लिख कर भी देखना चाहिए। इस बार मैं सौरभ राव सर के बताए हुए तरीके से ही पढ़ूंगा। दोनों मुखर्जी नगर के शक्ति पुस्तक भंडार पहुंच गए। मनोज ने 500 कागज के 2 पैकेट खरीदे और श्रद्धा से कहा, 1 महीने में 500 पेज, यानी रोज लगभग 20 पेज हमें लिखने हैं। श्रद्धा, तुम्हें भी उत्तरांचल मुख्य परीक्षा के लिए यही रणनीति अपनानी होगी। हम रोज 20 पेज लिखेंगे। पहले याद करेंगे, फिर लिखेंगे और टेस्ट देंगे। यह क्रम परीक्षा तक चलता रहेगा। पर मनोज के मन में कुछ आशंका थी। लेकिन एक समस्या है श्रद्धा, यदि मैं अच्छा ना लिख पाया तो गंदा लिख लो, पर लिखो। अच्छा लिखने के इंतजार में ही लोग उत्तर नहीं लिखते हैं। अधिकांश विद्यार्थी तो सीधे परीक्षा हॉल में ही पहली बार लिखते हैं। परीक्षा हॉल में पहली बार गंदा लिखने से अच्छा है घर में कई बार गंदा लिखकर हम अपना लेखन सुधार लें।
श्रद्धा ने मनोज से कहा। सही कह रही हो श्रद्धा, इस बार मैं इतना लिखूंगा जितना पूरे जीवन में मिलाकर भी नहीं लिखा होगा, मनोज ने उत्तर दिया। मनोज अब सुबह 4 बजे उठने लगा था। परीक्षा के पुराने पेपरों का अवलोकन करता हुआ निश्चित टॉपिक के प्रश्न का उत्तर नोट्स और किताबों से याद करता है। उसे जब वह टॉपिक याद हो जाता तो निश्चित समय सीमा में उसे लिख देता था। सुबह से लगातार 12 बजे तक, उसके बाद दोपहर में 2 घंटे के भोजन और विश्राम के बाद से 6 बजे तक दूसरे विषय में यही क्रम दोहराता। तीसरे अटेम्प्ट के विपरीत इस बार श्रद्धा सुबह से मनोज के कमरे पर नहीं आती थी, बल्कि दिन भर की पढ़ाई का लक्ष्य दे जाती। श्रद्धा साइंस टेक, इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर पर अपने कमरे से नोट्स बनाकर शाम को 6 बजे उसके कमरे पर आ जाती। फिर दोनों सामान्य अध्ययन के टॉपिक रात को 10 बजे तक लिख कर याद करती। पर इसके बावजूद मनोज के लिए सामान्य अध्ययन की समस्या अभी भी बनी हुई थी। उसे सामान्य अध्ययन की कोचिंग की जरूरत महसूस हो रही थी। बिना कोचिंग के जनरल स्टडी में अच्छे नंबर नहीं ला जा सकते। एक दिन श्रद्धा ने मनोज से कहा कि उसकी सहेली एक कोचिंग में सामान्य अध्ययन पढ़ने जाती है। विनय सर ने धैर्य नाम के 1 महीने पहले ही यह कोचिंग खोली है। यह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मनोज श्रद्धा के साथ धैर्य कोचिंग पहुंच गया। श्रद्धा ने विनय सर से कहा, सर हम 2 लोग पढ़ने वाले हैं, पर पैसों के अभाव में केवल एक की ही फीस दे पाएंगे। विनय सर को अपनी कोचिंग के पहले ही बैच में मुफ्त पढ़ाने वाले से सामना करना पड़ गया। मनोज ने विनय सर को एकदम ईमानदारी से बता दिया, सर मेरे पास फीस के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं, पर सामान्य अध्ययन पढ़ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। विनय सर के पास अभी 15 स्टूडेंट ही आए थे। उन्हें अधिक से अधिक स्टूडेंट की जरूरत थी, फिर भी वे फ्री स्टूडेंट नहीं चाहते थे। उन्होंने मनोज को टालने की कोशिश की। यदि मैंने तुम्हें बिना फीस के पढ़ाया तो दूसरे स्टूडेंट के साथ यह अन्याय होगा। मनोज ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने कहा, सर बिना जनरल स्टडी की कोचिंग के मेरा सिलेक्शन संभव नहीं है। सिलेक्शन के बाद जब मुझे पहली सैलरी मिलेगी, मैं सबसे पहले आपकी फीस चुकाऊंगा। मनोज की यह बात सुनकर विनय सर हंस दिए। फिर उन्होंने अपनी टेबल के ड्रॉअर से 8,000 रुपए निकाले और मनोज को देते हुए कहा, फीस तो तुम्हारी माफ नहीं हो सकती, इसलिए यह पैसे लो और काउंटर पर जमा कर दो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तब वापस कर देना, पर अभी पैसे के अभाव में तुम पढ़ाई से वंचित नहीं हो सकते। पहली बार मिलने वाला कोई अनजान टीचर उसके लिए अपनी जेब से 8,000 रुपए दे रहा था। मनोज का मन विनय सर के प्रति सम्मान से भर गया। विनय सर के पढ़ाने का तरीका भी एग्जाम ओरिएंटेड था। वह पढ़ाने से ज्यादा टेस्ट लेने में भरोसा रखते थे। उनकी कोचिंग में भी टॉपिक पढ़ाया जाता, अगले दिन पढ़ाने से पहले उसका टेस्ट जरूर लेते थे। उसके अपने लक्ष्य के अनुसार हिंदी, इतिहास और सामान्य अध्ययन के सैकड़ों प्रश्नोत्तर लिख डाले थे। विकास सर, विनय सर उसके लिखे हुए उत्तर को चेक करते और गलती निकालने पर मनोज फिर से सुधार कर लिखने का अभ्यास करता। अगस्त की 5 तारीख आ गई। अविनाश की कमरे पर उसके बर्थडे की पार्टी चल रही थी। गुप्ता और शरद डांस कर रहे थे। मनोज की पढ़ाई अच्छी चलने के कारण आज वह भी अविनाश के बर्थडे में आ गया था और डांस कर रहा था। उसके डांस के स्टेप वे तरतीब थे, पर पास बैठी हुई श्रद्धा उसे अनगढ़ डांस पर मोहित होती जा रही थी। नवल और पांडे बैठकर पनीर बनाने के लिए प्याज और टमाटर काट रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। पार्टी थम सी गई। डांसरों के थिरकते हुए पैर जड़ हो गए। पार्टी वालों के दिलों की धड़कनें अचानक सी बढ़ गई थी। मनोज धम से जमीन पर बैठ गया। प्रीलिम्स के अच्छे पेपर जाने के बावजूद अंतिम अटेम्प्ट की प्रीलिम्स के रिजल्ट के प्रति आशंकित करने वाले भय ने उसे घेर लिया। प्याज और टमाटर अधूरे कटे छूट गए। पांडे, अविनाश, गुप्ता, नवल और मनोज रिजल्ट जानने के लिए तड़प उठे। मनोज के रूम पार्टनर शरद ने यह प्रीलिम्स नहीं दिया था, इसीलिए वह केवल दर्शक बना रहा। वह सभी के रिजल्ट इंटरनेट पर देख आया। मनोज, अविनाश, नवल, पांडे का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, गुप्ता का नहीं हुआ।
वह दुख से भर गया। उसने अपने दुख को कंट्रोल करने के लिए सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सब घबरा गए। अविनाश ने जमीन पर गिरे हुए गुप्ता को झकझोरा, उठो वे गुप्ता। शरद के घबराकर पानी का छिड़काव गुप्ता के मुंह पर किया। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। उसके चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए थे। उसका एक बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। वह अपने कमरे में गया और अपना कमरा अंदर से बंद कर दिया था। गुप्ता के इस तरह कमरा बंद करने से सभी लोग आशंकित हो गए थे। अविनाश ने आवाज लगाई, गुप्ता नौटंकी मत करो, बाहर आ जाओ। प्याज टमाटर कट गए हैं, पनीर कौन बनाएगा? गुप्ता अच्छा कुक भी था, इसीलिए आज की पार्टी में पनीर बनाने का दायित्व उसी के पास था। अविनाश को डर था कि अब पनीर कैसे बनेगा। ग्रुप में आज सफलता का अनुपात ज्यादा था, इसीलिए अविनाश केवल गुप्ता के दुख के कारण पार्टी निरस्त करने के मूड में नहीं था। अविनाश के पुकारने के बावजूद अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सभी को चिंता बढ़ने लगी। नवल ने गुप्ता के मन को सांत्वना देते हुए कहा, गुप्ता 4 अटेम्प्ट की व्यवस्था केवल IAS की परीक्षा में है। स्टेट PSC की परीक्षा 40 साल तक दे सकते हैं। 10 साल हैं अभी तुम्हारे पास, घबराओ नहीं। इतना कहकर नवल ने दरवाजे में लात मारकर गुप्ता को चिताया कि यदि वह जल्दी बाहर ना आए तो दरवाजा तोड़ा भी जा सकता है। गुप्ता भी ग्रुप के धैर्य की परीक्षा ज्यादा देर तक नहीं ले पाया। वह जानता था ज्यादा देर को भवन में रहने के कारण ग्रुप के सदस्य उसे अकेला दुखी छोड़कर अपनी रसोई रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं। फिर उसे मनोज वाला मनाने वाला कोई नहीं रह जाएगा, इसीलिए वह मान गया। उसने दरवाजा खोल दिया। वापस आने पर उसके हाथ में 6 स्टील के स्टार और 2 IPS के तमगे थे। वह अपनी पुलिस की वर्दी में से उन्हें निकाल लाया था। उसने वे तमगे और स्टार बाथरूम के बाहर रखे, डस्टबिन में फेंक दिए और गाली देता हुआ बोला, साला चलो घंटा तो खत्म हुआ। IPS में वैसे भी अपने राज्य में पोस्टिंग नहीं मिलती। केरल या पश्चिम बंगाल में IPS बनने से क्या लाभ? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मनोज ने गुप्ता द्वारा डस्टबिन में फेंके IPS के स्टार और बिल्ले निकालकर अपनी जेब में रख दिए। श्रद्धा ने IAS का यह प्रीलिम्स नहीं दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद आए रिजल्ट में उसकी उत्तरांचल PSC की प्रीलिम्स क्लियर हो गई। श्रद्धा हरिद्वार जाकर उत्तरांचल की मुख्य परीक्षा भी दे आई। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मनोज दुगने जोश के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया और उसे अब दिन रात का होश नहीं था। 20 पेज लिखने का लक्ष्य रोज 25-30 पेज तक जा पहुंचा था। एक अजीब सा पागलपन उस पर छा गया था। उसके दिमाग में वह इस समय केवल पढ़ाई और पढ़ाई ही चली थी। वह सब भूल गया था, घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, सब केवल याद करना, लिखना, बस। मुख्य परीक्षा में केवल 1 महीना बचा था। उसने विकास सर और विनय सर के यहाँ टेस्ट पेपर देना शुरू किए। मनोज पूरे 3 घंटे तक की पूरी एकाग्रता से केवल टेस्ट पेपर सॉल्व करता। वह प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले एक रूपरेखा तैयार करता कि उस उत्तर में लिखना क्या है। भले ही उस रूपरेखा को बनाने में उसे 3 या 4 मिनट लग जाए, पर बिना रूपरेखा बनाए हुए प्रश्न शुरू ही नहीं करता था। मनोज ने 1 महीने 25-30 टेस्ट पेपर कोचिंग में जाकर दे दिए। इन टेस्ट पेपर से उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। परीक्षा आ गई। मनोज का सेंटर दिल्ली में ही था। उसके सभी पेपर हो गए। श्रद्धा उत्तरांचल मुख्य परीक्षा और मनोज IAS मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करने लगे थे। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट इंटरनेट पर लोड हो रहा था। शरद सबके रिजल्ट देखने इंटरनेट कैफे गया था। मनोज के साथ उसके कमरे पर अविनाश, नवल, पांडे मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का सांसें थामे इंतजार कर रहे थे। पांडे ने पहली बार मुख्य परीक्षा दी थी। वह भी अविनाश के साथ मनोज के कमरे पर आ गया। श्रद्धा भी मनोज का रिजल्ट का इंतजार करने उसके कमरे पर आ गई।
प्रीलियम्स में गुप्ता कंकड़ की तरह छंट करके बाहर हो चुका था और वह आगे की दौड़ के झंझट से ही मुक्त हो गया। इसलिए आज के रिजल्ट को वह केवल एक मनोरंजक घटना के रूप में देख रहा था। गुप्ता ने इस समय का सदुपयोग किया और पत्रकार की भूमिका में आ गया। उसने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए मनोज से पूछा, मनोज जी, आपका ये अंतिम अटेम्प्ट है, कैसा महसूस हो रहा है? अविनाश ने गुप्ता को गाली देते हुए कहा, गुप्ता, यहाँ प्राण निकले जा रहे हैं और तुम्हें फालतू के प्रश्न सूझ रहे हैं। पर मनोज ने गुप्ता को जवाब दिया, यह अंतिम प्रयास है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। पर हाँ, मेहनत बहुत की है इस बार मैंने, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी तरफ से संतुष्ट हूँ, बाकी सब मेरे हाथ में नहीं है। तभी शरद हाँफता हुआ आ गया। उसकी सांसें अटक गई, सबकी सांसें अटक गई थी। शरद ने सस्पेंस ना रखते हुए, मनोज भैया, अविनाश जी मुख्य परीक्षा में पास हो गए हैं, पांडे जी और नवल जी का नहीं हो पाया। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसके जीवन की पहली मुख्य परीक्षा क्लियर हो गई थी। वह चीख कर अपनी खुशी व्यक्त करना चाह रहा था, लेकिन पांडे और नवल का दुख देखकर उसने अपनी खुशी कंट्रोल कर ली। पांडे और नवल अविनाश और मनोज की खुशी के विपरीत उदास दुखी बैठे रहे। गुप्ता को पांडे और नवल के रूप में दो नए साथी मिल गए थे। अपने समाज में वृद्धि होते देख गुप्ता संतुष्ट हो गया। पांडे और नवल को असफल देख और दुखी देखकर मनोज ने कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, अगली बार तुम्हारा जरूर हो जाएगा। निराश और दुखी पांडे पर मनोज की सांत्वना का कोई असर नहीं पड़ा। वह मनोज के पलंग पर निढाल सा बैठा रहा। नवल भी अपनी असफलता के दुख में वहीं कुर्सी पर बैठा रो रहा था। अब इस कमरे का दृश्य बड़ा अजीब सा था। दो सफल लोग प्रसन्न थे, दो असफल लोग रो रहे थे। दो तटस्थ व्यक्ति दुखी होने लोगों को ढांढस बंधा रहे थे और सफल लोगों को बधाई भी दे रहे थे। कुछ देर बाद सभी अपने अपने रास्ते चले गए। रास्ते में गुप्ता ने अविनाश से पूछा, अविनाश, तुम तो कहते थे कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले को प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए, पर आज तो प्रेमी मनोज सफल हो गया और प्यार ना करने वाले पांडे जी असफल हो गए। अब क्या कहोगे? अविनाश ने भड़क कर कहा, कुछ नहीं कहूंगा, चलो चुपचाप। अविनाश इस नाजुक मौके पर पांडे का दिल नहीं दुखाना चाहता था। पांडे आज अपनी असफलता से बहुत दुखी था। उसे यह भी नहीं समझ आ रहा था कि मनोज का मेंस कैसे निकल गया। मनोज तो दिन भर श्रद्धा के प्यार में डूबा रहता है, फिर मनोज मुख्य परीक्षा में पास कैसे हो गया? पांडे को नहीं पता था कि 5 महीने में जो मनोज ने किस तरह से और कैसे पढ़ाई की है। गुप्ता की सेहत पर इस रिजल्ट का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वह मुक्त भाव से कमेंट कर रहा था। आज तो मनोज बहुत खुश होगा, उसे प्यार के साथ साथ सफलता भी मिल गई। मनोज के जीवन का सबसे अच्छा निर्णय क्या रहा पता है अविनाश? गुप्ता मनोज के रिजल्ट की व्याख्या कर रहा था और सफल अविनाश से उसकी पुष्टि भी चाहता था। अविनाश ने बात टालने के उद्देश्य से कहा, बता दो, बिना बताए तो तुम मानोगे नहीं। गुप्ता ने अपनी आवाज को रहस्यमय ढंग से धीमा करते हुए कहा, पांडे को अपने कमरे से निकालना और श्रद्धा से प्यार करना। पांडे ने जब गुप्ता की बात सुनी तो जैसे आग लग गई हो। क्रोध से भरे पांडे ने कहना शुरू किया, गुप्ता, मुझे मनोज ने नहीं निकाला, बल्कि मैं ही उसे छोड़कर गांधी विहार आ गया था। दूसरी बात, मनोज की सफलता भी दूर है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये इंटरव्यू अभी बाकी है। तीसरी बात, ऐसे प्यार बहुत देखे हैं। श्रद्धा के घर वालों को जिस दिन पता चलेगा वह दिल्ली में प्यार कर रही है, उसे दिल्ली से खींचकर ले जाएंगे और मनोज का प्यार धरा रह जाएगा। गुप्ता, कौन बताएगा श्रद्धा के घर वालों को? पांडे के मन में अब क्रोध, दुख, ईर्ष्या, निराशा, पराजय के भाव घुल मिलकर गडमुड हो रहे थे। अशांत और व्यवस्थित मन पांडे के कंट्रोल से बाहर हो गया था। उसने कांपती और तेज आवाज में कहा, कोई तो बता ही देगा, कब तक छुपी रहती है ये बातें? बहुत प्यार कर लिया मनोज ने। पांडे आज प्यार के साथ मनोज की सफलता को पचा नहीं पा रहा था। गुस्से में उसकी चाल तेज हो गई। मनोज की
बिल्डिंग में उसके बगल के कमरे में वरुण रहता था। उसके चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए थे। वरुण तेज रोज शाम को पूजा करता और बहुत सुर में हनुमान चालीसा का पाठ करता था। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के कुछ दिन बाद मनोज वरुण के कमरे पर चला गया। मनोज की मुख्य परीक्षा की खुशी देखकर वरुण ने कहा, मनोज अभी दिल्ली दूर है, मैं तो 2 बार इंटरव्यू से वापस आया हूँ और आज वहीं हूँ जहाँ से चला था। मेरे चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए, पर आज घर वापस किस मुंह से जाऊं, इसलिए यहाँ रह रहा हूँ। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब माया जाल है। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको खुश होने का कोई अधिकार नहीं है। वरुण ने अपने दिल का दर्द कड़वे यथार्थ के रूप में मनोज से कह दिया। मनोज चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उम्मीद और नाउम्मीदी का दौर है यह। उम्मीद कितने लोगों की पूरी होती है? सिलेक्ट कितने लोग होते हैं? लाखों में से 200-300 बस। बाकी लोग तो फिर से हताश हो जाते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, कुछ दिनों के लिए होश खो बैठते हैं, किसी से नजरें नहीं मिला पाते, फिर अपनी कमियां ढूंढते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर 1 साल लंबा पढ़ाई का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। सालों साल यही चलता रहता है, तब जाकर कोई एक अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कई तो अंत तक सफल ही नहीं हो पाते। यह अंतहीन सिलसिला है जो यहाँ मुखर्जी नगर में ही नहीं बल्कि देश के हर शहर में चल रहा है। मनोज ने अपनी डायरी में अपने मन के विचार लिखे। मुख्य परीक्षा की सफलता की खुशी अब इंटरव्यू की तैयारी और फाइनल रिजल्ट की अनिश्चितता में डूब रही थी। तभी श्रद्धा आ गई। श्रद्धा ने आते ही मनोज से कहा, मेरा उत्तरांचल मेंस क्लियर हो गया है। श्रद्धा की बात सुनकर उसने उत्साहित होकर कहा, लो अब क्या कहोगी तुम्हें सलाम। श्रद्धा के चेहरे पर आत्मविश्वास दिख रहा था। श्रद्धा ने मनोज का हाथ थाम लिया और उससे बोली, हम दोनों इंटरव्यू अभी बाकी है मनोज। मनोज ने उत्साह से कहा, तुम्हारा इंटरव्यू तो सबसे अच्छा जाएगा, तुम्हें डिप्टी कलेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद से सजा सपना मनोज देखने लगा। श्रद्धा ने मनोज से कहा, हाँ मनोज, यदि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई तो मेरे पापा कितना खुश होंगे, उनका सपना पूरा हो जाएगा। MBBS में सिलेक्ट ना होने की असफलता ने उन्हें बहुत निराश कर दिया था। उनके सामने मैं सिर उठाकर खड़ी हो पाऊंगी। श्रद्धा ने मनोज से आगे कहा, मैं अल्मोड़ा जा रही हूँ, वहीं से हरिद्वार जाऊंगी पापा के साथ इंटरव्यू देकर मैं वापस आऊंगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कंफर्म करना चाहा, श्रद्धा अपना इंटरव्यू देकर तुम दूसरे ही दिन वापस आ जाना। तुम अपने इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान दो, तुम्हारे इंटरव्यू के पहले मैं वापस आ जाऊंगी। श्रद्धा ने आश्वासन दिया। अगले दिन श्रद्धा अल्मोड़ा चली गई। एक शाम श्रद्धा का फोन मनोज के कमरे के नीचे STD पर आया। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज मेरा इंटरव्यू अच्छा हो गया है। फिर कुछ देर रुककर श्रद्धा ने मनोज से कहा, पर मैं दिल्ली जल्दी नहीं आ पाऊंगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने आश्चर्य से पूछा, क्यों श्रद्धा, क्या हुआ? श्रद्धा ने दुखी स्वर में कहा, दिल्ली से किसी ने पापा को फोन करके यह बता दिया है कि मैं किसी लड़के से प्यार कर रही हूँ। मम्मी कह रही थी कि जब से यह फोन आया है तब से तेरे पापा दुखी हैं। किसी ने किया होगा फोन? मनोज ने आश्चर्य से पूछा, किसने किया होगा फोन? मुझे क्या पता। श्रद्धा ने किसी पर संदेह नहीं किया। मनोज STD से जब अपने कमरे पर आया तो परेशान था। 5 दिन बाद श्रद्धा का फिर फोन आया। इस बार श्रद्धा ने चहकते हुए मनोज से कहा, मनोज मेरा उत्तरांचल PSC में डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्शन हो गया है। मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, वाह श्रद्धा, ये तो बहुत बड़ी खबर है। लगता है आज का दिन ईश्वर ने हमारे नाम लिख दिया है। हाँ मनोज, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने पापा के सपने को पूरा कर दिया है। पापा बहुत खुश हैं। श्रद्धा ने मनोज से कहा। श्रद्धा के सिलेक्शन की खुशी में मनोज को अपने इंटरव्यू की चिंता हो आई। श्रद्धा, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मेरे इंटरव्यू के पहले तुम आ जाओगी ना? श्रद्धा ने उदास स्वर में मनोज से कहा। मनोज, जब से दिल्ली से यह फोन आया है, मेरे पापा को लगता है मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है।
श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कहा, क्या किसी से प्यार ना करके ही यह भरोसा बचा रह सकता है? मनोज की यह बात सुनकर श्रद्धा कुछ नहीं कह पाई। आज के एपिसोड में बस इतना ही, और हमारी इस कहानी को आगे सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।